हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 119 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ मैं। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपके जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शन वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव, अगर आपने ये अच्छे से याद कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चन सही जाएंगे, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज पर उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण था। भारतीय समाज पर उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण था। तो सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करना। जो भी क्वेश्चंस आपको आता है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अंत में आपके जितने क्वेश्चन सही जाते हैं उन सभी के आंसर या नंबर बताने की कोशिश करें। तो पहले क्वेश्चन हमारा, भारतीय समाज पर उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण था। राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक विभिन्नता, जातिवाद और क्षेत्रीय तनाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय तनाव। किस जनजाति की जनसंख्या निरंतर गिरती जा रही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ओंजी। हिंदुओं में कितने विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, असुर विवाह, अंतर विवाह, पैशाच विवाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असुर विवाह। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, 119 क्वेश्चन है, तो स्पीड थोड़ी सी तेज़ लेकर के चलेंगे वरना वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांप्रदायिकता जन्म देती है हिंसा को, आतंकवाद को, दोनों को या फिर जातिवाद को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंसा और आतंकवाद दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविरेट क्या है। शाली विवाह, बहुविवाह, देवर विवाह, बहुपति विवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुष आते हैं। 2, 3, 4, 5। भारतीय संस्कृति में कितने पुरुष आते हैं। 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। निम्न में कौन मोक्ष की प्राप्ति की सही विधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम मार्ग। राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ था। 1955, 60, 57, 61। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 में। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका राइट आंसर है मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका 1942। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका समुदाय। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। महाराष्ट्र। निम्न में से भारतीय संस्कृति परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है। धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेशनल करेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ई, वालकर। समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर आपका ग्लीसे डेविस ने। वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की थी। कार्ल मार्क्स ने। भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जैन। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। 1999, 2000, 2001, 2002 में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 2000।
ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्यात्मक आधार, सामुदायिक का आकार, सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी ने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? सहयोग, संघर्ष, अनुकूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका संघर्ष। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे? तो ये थे आपके फ्रांस के। भारतीय समाज के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका गांव का सर्वांगीण विकास। समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉम्ट। कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनेकता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर आपका दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, आधुनिक मूल्य, ये तीनों ही इसके सही हैं। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लैंगिक समानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो ये है आपका बिहार। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है आपका दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यताओं का प्रभाव और अज्ञानता एवं अशिक्षा, ये दोनों ही आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? शैक्षणिक स्तर। शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दी? टाइलर। असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है, जनजाति में, मुसलमानों में, हिंदुओं में या ईसाइयों में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदुओं में। भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? 4, 5, 3, 2। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 4। परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द लैटिन शब्द के फैमुलस से बना है। इसका अर्थ क्या है? ठीक, इंग्लिश में फैमिली लिखते हैं और हिंदी में इसका रूपांतरण क्या, हिंदी अनुवाद होता है फैमिली का परिवार, लेकिन जो अंग्रेजी का फैमिली शब्द है ये लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। इस फैमुलस शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। सेवक, गहना, सामंजस्य, स्वामी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है सेवक।
निम्न में कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटमवाद। निम्न में कौन एक संस्था है? गांव राष्ट्र विवाह किसान संघ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जाति एवं बंद वर्ग है? किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मजूमदार एवं मदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, ये तीनों आंसर आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। जाति का आधार क्या है? जाति का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जन्म। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक समूह में परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन, ये तीनों आंसर आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8। निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। संतानोत्पत्ति, यौन इच्छाओं की पूर्ति और जाति की निरंतरता, ये तीनों आंसर आपके सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति और सामान्य विकास, ये तीनों आंसर आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक सुरक्षा। निम्न में से जनजाति की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सामान्य संस्कृति, एक विशिष्ट नाम और बहिर्विवाही समूह, ये तीनों आंसर आपके सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा और सामान्य संस्कृति, ये तीनों आंसर आपके सही हैं। ठीक। नेक्स्ट, उराव निवासी हैं किस राज्य के? उराव ये किस राज्य के निवासी हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, झारखंड। किस समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा का प्रयोग जाति के संदर्भ में किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अब्बे डुबायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, हिंदू समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7। निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की? निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होकार्ट एवं सेनार्ट ने। प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या हंडी का प्रचलन किस प्रकार की व्यवस्था से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1975। बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनजातियों के पिछड़ेपन के निम्न में कौन एक कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा। निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? इसका आंसर हो जाएगा भिक्षावृत्ति। पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कुल कितने समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर है आपका 5। अनुसूचित जनजाति को पहले निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी से, यानी कि आदिवासी, जंगली जाति और वनजाति, इन सबसे पुकारा जाता था। निम्न में से कौन मादक द्रव्य, व्यसन एवं मद्यपान का कारण है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सुख की इच्छा, निराशा, बुरी संगत, ये तीनों ही इसके कारण हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धनुक। निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का प्रोग्राम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए परस्पर विश्वास। किसने कहा जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एन प्रसाद। पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बना, कब बना? 1966, 53, 65 और 80। तो इसका राइट आंसर आपका 1966 ऑप्शन नंबर ए। संस्कृतिकरण द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन की व्याख्या की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातीय परिवर्तन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी कि विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, अन्य धर्म के प्रति श्रद्धा और राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, ये तीनों ही आंसर सही हैं। तो इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी को हम राइट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक विभिन्नताएं। निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। अंगों का निष्कर्ष, वेश्यावृत्ति और बलात् विवाह, ये सब मानव तस्करी के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी धर्म की विधानता, कर्मफल में विश्वास और आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास, ये तीनों ही आंसर आपके सही हैं। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो यह है आपका 100 वर्ष पुराना। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। उक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है आपकी S.C. दुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक प्रतिमान है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनरीतियाँ, कानून और जनरूढ़ियाँ, ये तीनों ही सामाजिक प्रतिमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट स्पेंसर। विलंब समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1947। एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। नव का मतलब होता है आपका 9। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, C2 का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रति प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 73वां और 74वां। ठीक, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? इसका राइट आंसर है आपका संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका रासायनिक खाद और बीज। गहन कृषि जिला कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? 1961 में। रॉबर्ट रेडफील्डर के अनुसार कृषक समाज की विशेषता है। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज की विशेषता क्या है? समरूप समाज, कृषि भूमि पर नियंत्रण, स्वयं उत्पादन करता या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति के तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अच्छी बीज का उपयोग, बहुफसल सिंचाई पर बल, ये तीनों ही आपके हरित क्रांति के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रासायनिक खाद किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, उदारीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैश्वीकरण का संबंध है। तो इसका राइट आंसर आपका सार्वभौमिकरण के साथ, एकीकरण के साथ और सजातीयता के साथ। तो ये तीनों ही आंसर आपके सही है, तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन विकसित देश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया है? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एंथनी गिड्डेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, ये तीनों ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रसार भारती का गठन हुआ। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार है। निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार है, तो आपका मुद्रित संचार, विद्युत संचार, दृश्य श्रव्य संचार। तो ये तीनों ही आंसर आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन महिला आंदोलन से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सरोजिनी नायडू, मोहिनी गिरी, रंजना कुमारी, ये तीनों ही जुड़े हुए हैं, तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है जनजाति से। जनजातीय आंदोलन किससे संबंधित है? जनजातीय आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी? 1997, 98, 99 या फिर 1986 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है? पर्यावरण, दलित, किसान या छात्र आंदोलन से? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन, पर्यावरण बचाओ आंदोलन आदि किस प्रकार के आंदोलन है? सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन, पर्यावरण बचाओ आंदोलन, ये सभी किस प्रकार के आंदोलन है? सुधारवादी, क्रांतिकारी, विरोधवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुधारवादी। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा बिहार किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? बिहार किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1927 में, 29 में, 31 में या फिर 1933 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1929 में। तो
119 क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताने की हमें कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।